हमारी वाणी में भी आप अमृत घोलना गुरुजी, ताकि जो शब्द कीर्तन हम आपका करें वो पवित्र हो और आप तक पहुँचे गुरुजी, और दूसरे लोगों की हम भलाई कर पाएँ गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमारे घर में रौनक लगाने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमारे घर में इतनी खुशखबरियाँ लाने के लिए शुक्राना गुरुजी, और उन खुशखबरियों के साथ सदा आप आएँ। आप ही हमारे सारे काम करेंगे गुरुजी। हमें कुछ नहीं आता, मैं किसी लायक नहीं हूँ गुरुजी, लेकिन आप ही हमारे सारे काम करेंगे। मुझे नहीं पता कैसे क्या होता है गुरुजी, आप आगे आगे मैं पीछे पीछे गुरुजी, सारे काम आप ही करना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। आप हमें कई रेमेडीज़ के थ्रू बार बार मैसेज दे रहे हैं गुरुजी। स्किन प्रॉब्लम कैसे दूर करें, मुल्तानी मिट्टी का आपने उपाय बताया, जल प्रसाद डालकर मुल्तानी मिट्टी लगानी है, उससे स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाएगी गुरुजी। मैं वो कर रही हूँ अभी, और काफ़ी हद तक थोड़ी प्रॉब्लम ठीक हो रही है। शुक्राना गुरुजी। और कल मेरे ऐसे मैं जब सत्संग सुन रही थी तो एक आंटी बता रही थी कि जो जल प्रसाद है उसको आँख में लगाने से आँख की काफ़ी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं और बहुत तुरंत आराम मिलता है। तो मेरे भी कल हस्बैंड वो बता रहे थे कि उनकी भी आँख में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो एक दवाई डालते हैं आँखों की, तो वो उससे थोड़ा-सा ही राहत मिला, पर अब मैं उसको सोच रही हूँ कि उनको जल प्रसाद आँखों में लगाने के लिए देती हूँ, ताकि उनकी जल्दी से जल्दी वो बीमारी ठीक हो और उन्हें राहत मिले। शुक्राना गुरुजी, आप सत्संग के माध्यम से हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, आप एकदम हमारे पेरेंट्स की तरह ही हैं, जो हमें हर पल गाइड करते हैं और उनसे भी अच्छा गाइड करते हैं गुरुजी। बहुत अ, मतलब अच्छे से बताते हैं आप हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना गुरुजी। इतनी संगत गुरुजी, आप हम पर हमेशा उपकार करते रहते हैं, लेकिन गुरुजी किसी तरह से कोई संगत जब ज़्यादा ही परेशान होती है तभी वो आपसे अरदास करती है गुरुजी। तो प्लीज़ गुरुजी उनकी अरदास स्वीकार कीजिए और उन पर कृपा कीजिए गुरुजी महाराज। आपके इतने अच्छे मैसेज उनका दिन बना देता है गुरुजी। एक उत्साह होता है हम में कि हाँ, हम फिर से कुछ करते हैं, और अब सफलता मिलनी निश्चित है क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। लास्ट ईयर मैंने देखा कि हमारे ना बहुत सारे अप्लायंसेस ख़राब हो जा रहे थे, एक के बाद एक। मेरे 3 एसी ख़राब हुए, ओवन ख़राब हुआ, और क्या बोलते हैं, गीज़र ख़राब हो गया। तो गुरुजी लेकिन जब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ उसके बाद मैंने अपने घर में एक भी अप्लायंस ख़राब होते हुए नहीं देखा है, और सब परफेक्ट हैं। थैंक यू गुरुजी, आपने पता नहीं कौन-सी ब्लैक मैजिक था जिस जो आपने हमारा काटा है गुरुजी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एक और मैं अपना इंसिडेंट बताती हूँ संगत जी कि हमारे यहाँ वॉशरूम में जो गीज़र लगा हुआ था, वो हमने 1 साल पहले ही ख़रीदा था और उसको लगाया। और जब हम वॉशरूम जब बच्चे नहा के निकले ही थे, और वो निकली, जैसे ही निकली तुरंत गीज़र फटा, एकदम से फट गया, पूरे उसमें धुआं-धुआं। अगर वो मेरी बच्ची 1 सेकंड भी अंदर होती और वो फट जाता तो उसका क्या हाल होता गुरुजी। आपने बहुत बचाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। कैसे आपने उसको बचाया, और कैसे ये गीज़र अचानक फट सकता है गुरुजी। ये शायद कोई कोई किसी की बुरी नज़र या ब्लैक मैजिक था जो मेरे बच्चों पे ही लगा हुआ है। आपने मेरे बच्चे को बहुत-बहुत बचाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। एक और चीज़ कि कभी किसी की सिंक गिरते किसी ने देखा है कि सिंक ही गिर गई? तो वॉशरूम की सिंक हमारे जो हम लगी हुई थी, वो मेरा बच्चा जब ब्रश करने गया सुबह, और वॉशरूम की सिंक उसके पैर पे गिर पड़ी। वो इतनी हैवी होती है,
कि कोई किसी का पैर फ्रैक्चर हो जाए, लेकिन आप गुरुजी का चमत्कार देखिए, उस बच्चे के सिर्फ अंगूठे पे ही चोट आई हल्की सी, और कहीं कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने उसे इतना बचाया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। करने वाले तो बहुत कुछ पूरा करते हैं गुरुजी, लेकिन उनको नहीं पता कि आप हो, आप हो, आप हो हमारे साथ। शुक्राना गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। मेरे बच्चों को बचाने के लिए शुक्राना, मेरे हस्बैंड को बचाने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अपने चरणों से लगाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, कल मैंने गुरु जी से अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुपा आप ही माता रानी को मना दो, मेरे से तो नहीं मान रही, मेरी मैया नाराज हो गई है, तो आप ही मनाते। तो साथ संगत जी, गुरु महाराज को कल अरदास की और गुरु महाराज ने आज चमत्कार दिखाया। तो मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा मेरे को ना अमृत वेले से पहले उठा देना। तो गुरुपा ने मुझे 2 बजे करेक्ट उठाया। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना अमृत वेले में उठाने के लिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं अमृत वेले में 5:30 बजे बैठ के गुरुपा के सामने सत्संग कर रही हूँ, उनका सैर कर रही हूँ। और बहुत बड़ा फूल बना हुआ जोत में गुरुजी महाराज बहुत प्यारे दर्शन दे रहे हैं। सत्संग जी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका, लक्षों भरी शुक्राना मेरे दाता। सत्संग जी, काली माता ने मुझे दर्शन दिया अपनी जोत में। इतनी ऊंची जोत चल रही तो उसमें भी फूल बना था। जय मेरी काली मैया, जय मेरी कुलदेवी मैया। हमसे जो भी गलती हो, जाने अनजाने हुई हो, माता रानी हम क्षमा प्रार्थी हैं। माता रानी हम भूलनहार, आप बख्शनहार हो मेरी मैया। आप हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहती हो, उनका ख्याल रखती हो, कभी अपने बच्चों का गलत नहीं होने देती हो। आप और मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी माता रानी। आपके चरणों में नाक रगड़ के माफी मांगती हूँ माता रानी, भूल चूक माफ करो मेरी मैया। गुरु जी ने बोला था मंगलवार को गुड़ का उपाय करने के लिए 1.25 किलो गुड़ ले जाके हनुमान मंदिर में चढ़ाना और 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ के और रोली में 9 गांठें लगाना, और वो अपने बच्चे के मतलब अपने हाथ में, अपनी बेटी के हाथ में, अपने बच्चे के हाथ में बांधना, वो रक्षा कवच होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, लक्षों भरी शुक्राना मेरे दाता, अनंत कोटि शुक्राना। बस संगत जी, कुछ ऐसे सपने हैं जो गुरु महाराज दिखाते हैं। गुरु महाराज प्लीज मेरी एक अरदास है, बाबा ये सपने ना दिखाओ, मैं डर जाती हूँ बहुत। पापा प्लीज आप हर रोज मेरे ड्रीम में दर्शन दो गुरु जी, मेरे परम पिता परमेश्वर, लेकिन गंदे सपने नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु महाराज कहते शिव चालीसा किया कर, दुर्गा मतलब दुर्गा वो माला है ना, वो पढ़ा कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, अपने हाथों से करवाओ महाराज। और गुरु जी ने बोला था वो तुलसी माता की जो ऊपर होती है ना, वो क्या बोलते उसको, जो ऊपर जो उसमें ना मतलब जिस तुलसी माता में जो बीज आ जाते हैं ऊपर, उसको कुछ बोलते हैं। मेरे को गुरुजी ने बोला था कि पता नहीं क्या बोला था, कि अब मैं भूल गई हूँ सत्संग जी, उसको कुछ बोला था गुरुजी। वो जो बीज होते हैं उसको ला के अपनी तिजोरी में रखना, शुक्रवार को लक्ष्मी माता की और उनकी तुलसी माता की पूजा करना, और वो ला के अपने तिजोरी में रखना, इससे तुझे धन की कमी नहीं होगी कभी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर ये लोग, गुरु जी महाराज मुझे तो नहीं पता कौन अच्छा कौन बुरा, आप जानते हो, तो गुरु महाराज इनको बुद्धि दो कि ये लोग ऐसा ना सोचे ना करें। सब कोई किसी का दुश्मन नहीं है गुरुपा, सब इंसान इंसान मिल के रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ हद तक मेरा बेटा ठीक हुआ जब से मैंने कल से किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज अपने हाथों से करवाते। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाह, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी सत्संग जी, याद आया, मंजरी बोला था गुरु जी ने कि मंजरी को लाके अपने उसमें रखना, तिजोरी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाल कपड़े में रख के। जय गुरु मेरे परम पिता परमेश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ करो गुरुपा। और गुरु जी ने बोला था 40 दिन सिर्फ साबुन नहीं लगाना, मुल्तानी मिट्टी, दही और मेरा जल प्रसाद
और लौंग का तेल और वो बादाम का तेल ये मिक्स करके लगा के 40 दिन नहाना है। और क्या कहते हैं, साबुन नहीं लगाना, तो उससे तू बहुत सुंदर हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। अब मैं बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आज मैं संध्या वेले गुरु जी का शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का आदेश आया हुआ है कि संध्या वेले शुक्राना कर। बहुत दिन हो गए तूने शुक्राना नहीं किया, तो गुरु जी का आदेश का पालन कर रही हूँ। गुरु जी ने इतनी अच्छी यात्रा करवाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने कहा था मैं तुझे नई गड्डी ब्लेस करता हूँ, तो गुरु जी ने नई गड्डी ब्लेस करी, उसका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी तो अंग संग सहाय हैं, वो हमारे अंग संग सहाय हैं। गुरु जी ने मेरी बेटी का घर में एकदम से उसका प्रोग्राम बन गया कि मम्मी मैं आ रही हूँ, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। बहुत दिन हो गए थे वो आई नहीं थी, एकदम से अचानक उसका मैसेज आया कि मम्मी मैं आ रही हूँ। ये सब बाबा की ही कृपा है। बाबा ही हर पल हम मेरे पूरे परिवार के साथ हैं। हर पल बाबा की प्रेजेंस फील होती है, हर पल। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। आज जब मैं सुबह की पूजा कर रही थी, उस टाइम पे इतने सुंदर गुरुजी की फ्रेगनेंस आई थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत अच्छा लग रहा था कि बाबा ने अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत बहुत शुक्राना उसका भी। इस समय जोत में इतने सुंदर दर्शन हो रहे हैं बाबा के, उसके लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्राना। बाबा ने कहा था आज बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तो जब भी घर से बाहर निकलेगी तो हनुमान चालीसा करके ही निकली हो। तो गुरुजी ने जो भी कष्ट आया था उसको टाल दिया, उसके लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्राना कि बाबा ने पहले ही बता दिया था कि तुम ये पाठ करके निकली हो, उसके लिए हनुमान चालीसा का, उसके लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्राना। बाबा तो कहते हैं कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस शिव पुराण पढ़ा कर। उसके लिए भी बाबा का बहुत बहुत शुक्राना कि बाबा कोई कष्ट आता है तो उसके वो बहुत हल्के में ही टाल देते हैं। उसके लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्राना। इतने दिनों तक कोई ना कोई कहीं ना कहीं का ट्रिप बन रहा है, ये सब बाबा की ही मेहर है। काम घर में ही रहते थे और बाबा ने छोटी छोटी ट्रिप्स बना दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे अपनी जो बचपन की फ्रेंड है उसके साथ मिलवाने का शुक्राना, उसके बहुत बहुत शुक्राना उसका भी बाबा का। बाबा सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हमारे को जिन लोगों से दूर कर रखा है उसमें भी बाबा की ही मर्ज़ी है, वो हमारे आगे के लिए अच्छे नहीं है। अच्छा है बाबा ने पहले ही उन्हें हमारे रास्ते से अलग कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अब तो गम भी नहीं है कि हम अपनों से अलग हो गए हैं, वो किसी न किसी कारण से बाबा ने अलग ही करवाया है, क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं थे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बाबा हमेशा हमारे साथ हैं, जो देते हैं उसका भी शुक्राना और जो नहीं देते हैं उसका भी शुक्राना। बाबा ने आज एक संगत जी का मैसेज सुनवाया था, उसमें ये था कि जब भी तुम उठो सुबह तो बस यही विनती करो, और रात को जब सो तो यही बोलो कि जो चीज़ दिए है उसके लिए भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए तो बहुत ज़्यादा शुक्राना। संगत जी मैं आपसे भी यही कहती हूँ, आप रोज़ यही प्रार्थना कीजिए। मेरे पास जो मैसेज आया मैंने आपके पास भेजा है, ये भी इसमें भी बाबा की ही कृपा है। अभी मैं 2-3 दिन पहले की बात बताती हूँ आपको। मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत पहले जब वो कॉलेज में थी, पीजी में रहती थी, तो वो गुरुजी को मानती थी। मुझे नहीं पता था वो गुरुजी को मानती है। अब इस समय वो प्रेग्नेंट है, तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो मैंने कहा तुम्हें और कुछ नहीं करना, मैं एक बात बताती हूँ तुम्हें। एक ना गुरुजी हैं छतरपुर वाले, अगर
तुम मान सकते हो तो ना तुम उनका मंत्र जाप किया करो, और उनके भाभी के बिना बच्चा नहीं है तो और हो भी नहीं सकता। तो मैंने यही कहा कि उनको एक बार कहो कि बड़े मंदिर चले जाएं, वहाँ पर उनका जल प्रसाद, बाबा का लंगर प्रसाद, ये सब खा के आएँ और कुछ नहीं करना। मैं और तुम्हें कुछ नहीं कह रही, बस मेरे को भी लगता है कि जिसके साथ जो परेशानियाँ बाबा सब टाल देते हैं। तो मैंने भी, मेरे मन में ये विचार आया तो मैंने उसे बोला कि बाबा मेरे अंदर ये विचार आ रहा है, तो मैं उसे ये बता रही हूँ कि वो भी आपकी भक्ति शुरू कर दें, वो भी आपकी संगत बन जाए। तो मेरी फ्रेंड को याद आया कि मैं पहले मतलब जब मैं हॉस्टल में थी तो मैंने इनके गुरुजी के बारे में सुना था, और मैंने उस समय गुरुजी से अरदास भी की थी कि ऐसा हो जाए। उस समय कोई परेशानी चल रही थी, कोविड का टाइम था, तो उसने भी प्रसाद बोला हुआ था, लंगर प्रसाद, कि मैं मतलब गरीब बच्चों को या कैसे भी हो खिलाऊंगी, मगर वो भूल गई थी। ये सब बाबा की ही मेहर है, जो बाबा ने मेरे अंदर ये भाव डाले कि मैं उसे बताऊं कि वो चीज़ जो भूल गई है वो करे। बाबा का बहुत बहुत शुक्राना। फिर उसने भी बहुत कहा कि अच्छा है मैम, आपने मुझे बताया कि इस तरह से, मुझे, मैं तो भूल ही गई थी ये सब। हो सकता है यही प्रॉब्लम की वजह से मेरे साथ ये सब चीज़ें, घटनाएं घट रही हैं, जो मैं इतना बीमार रहती हूँ। बस बाबा, मैं यही चाहती हूँ, कोई भी दुख, किसी के ऊपर भी दुख आ रहा हो तो मैं किसी तरह से उसकी मदद कर सकूं। बाबा इस लायक बनाइए अपनी बेटी को कि मैं किसी को दुखी ना देख सकूं, और मेरे अंदर से किसी के लिए गलत विचार ना आए। बाबा मैं यही चाहती हूँ, कोई मेरे साथ गलत कर रहा हो तो मैं भगवान बाबा मैं यही कहती हूँ उसको सद्बुद्धि देना। मेरे अंदर से ये विचार ना आए कि मैं उसके लिए कुछ गलत बोलूँ। बाबा माफ़ करना अगर मेरे से कोई गलती हो रही हो तो। और जो मेरा ये मैं सत्संग शेयर कर रहे हैं उसके उनके परिवार के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा विनती करती हूँ कि उनके पूरे परिवार को खुश रखिएगा बाबा, खुश रखिएगा। अब मैं गुरु जी का शुक्राना, आगे शुक्राने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु मालिक। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं ये शुक्राना गुरु जी के लिए कर रही हूँ, और गुरु जी का भी बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, भरोसा रख मेरे ते मैं सब चंगा करांगा। मैं ना छोटी छोटी बातों की बहुत टेंशन ले लेती हूँ, और गुरु पा हमेशा ऐसे मैसेज भेजेंगे कि तू ना टेंशन लिया कर, ना स्ट्रेस लिया कर, मैं तेरे नाल हैगा। और उनकी यही बात देखकर सुनकर ना इतनी मुस्कुराहट आ जाती है। मैं ना पहले नहीं मानती थी गुरु पा को, मेरी जर्नी ना बहुत लाइक अलग से शुरू हुई थी। मैं नहीं मानती थी, मुझे नहीं पता था कोई ऐसे गुरु जी हैं या कुछ है। आज से 3 साल पहले मुझे नहीं कुछ पता था, और मैं प्रेग्नेंट थी, और मेरा ये थर्ड लाइक मेरे पास पहले 2 डॉटर्स हैं और ये मेरा थर्ड चांस था। तब मैं प्रेग्नेंट थी, और मेरे ख्याल से 7-8 मंथ फुल टाइम प्रेग्नेंट ही थी। तो एक बार ना मैंने किसी ब्लॉगर का सत्संग सुना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अट्रैक्ट हुई मैं गुरुजी को लेकर। मैंने गूगल भी करा फिर सारा गुरुजी का बारे में, और उनका जो ये मंत्र जाप है वो भी करा, कुछ दिन करा मैंने। मैं बोलूँगी हर रोज़ नहीं करा, मैंने कुछ दिन करा। और तब गुरु मालिक को बोला कि गुरुजी आप सबकी सुनते हो, सबने बोला है कि आप सबकी विशेष पूरी करते हो, गुरुपा प्लीज़ लाइक मेरी भी फैमिली कंप्लीट कर देना, मेरी भी ये विश करना, मैं पक्का आपके दर्शन करने आऊँगी। बस इतना मैं उनको बोलती थी। और उसके बाद ठीक है, मेरी डिलीवरी हुई, मुझे बेटा हुआ, मेरी फैमिली कंप्लीट करी, गुरुपा ने सुना, सब बढ़िया हुआ। और मैं फिर अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई। और उस बीच भी कभी ऐसे गुरुपा के साथ कभी ऐसे हुई नहीं कि मैं मतलब मैंने नहीं पूजा मतलब एक पाठ करा गुरुपा का, या गुरुपा से जुड़ी मैं बिल्कुल भी नहीं। और एक दिन 2-2.5 साल का था मेरा बेटा, और कुछ प्रॉब्लम हुई उसे। और मुझे ना रात को, मुझे अब सपना पूरा तो नहीं याद, बट हाँ कि मुझे रात को गुरुपा दिखे कार में, और मुझे बोले आ चलिए, मतलब
तो मुझे सुबह उठ के एहसास हुआ कि यार मैंने तो तब मांगा था कि मैं जाऊंगी बच्चे को लेकर अपने, और मैं गई भी नहीं, और उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया गुरुपा से बात करना या लिंक, सब कुछ ही छोड़ दिया। फिर मैं अपने बेटे को इधर जहाँ पे हम रहते ना, इधर भी एक मंदिर है गुरुपा का, वहाँ लेकर गई, वहाँ का जल प्रसाद लिया, बैठे हम। और फिर मैं हर महीने उसके बाद जाने लगी। और स्टार्टिंग में मैं कभी ना सुबह एकदम से उठ जाती थी 3-4 बजे, मेरी वैसे मैं नहीं उठती हूँ, मतलब मेरी नींद बहुत ही वैसी है, बट मैं उन डेज में जब मैं गुरुपा से जुटी थी नई तो उठ जाती, उनका पाठ करती, बहुत बहुत जुट गई थी उनके साथ में। और मुझे एक दिन कार में एकदम से केसर की खुशबू आई, एकदम से बहुत अच्छी। और एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे फेस पे सोते हुए किसी ने पानी का चिट्टा दिया है मेरे फेस पे। और मैं उठी और मैंने कहा यार ये पानी छत से कहाँ से आया, बस एक ही बूंद आई। बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हुई मेरे साथ, और मेरा विश्वास बढ़ता गया। और फिर बीच में ऐसा होता है ना कि जब सब कुछ ठीक चल रहा हो और फिर अब मैं भूल गई उनको, मतलब फिर से मैं उनको याद करती थी, बट ऐसे बैठ के उनसे बातें करना, मैं बीच में ये चीज़ कम हो गई थी मेरी। तो फिर गुरुपा ने मुझे फिर मुझे एहसास दिलाया कि नहीं, कि तू जुड़ सकती है मेरे साथ, और जुड़। मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया। और अब मैं गुरुजी का सत्संग सुनती रहती हूँ। मुझे होता है कि मैं दिन में एटलीस्ट 1-2 सत्संग तो गुरुजी के सुनूँ, गुरुजी का पाठ करूँ, और जल प्रसाद अपने बच्चों को पिलाऊँ, और बस उनकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। वो भी अपने दर्शन देते हैं, जब भी कोई तितली दिखती है तो इतना मन खुश होता है, कोई 7799 की कार दिखे, इससे दिल खुश होता है कि थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। आपने आपने आज अपने दर्शन दिए, आपने ब्लेसिंग्स दी, अपनी गुरुपा ऐसे ही ब्लेसिंग्स रखना, हमेशा ऐसे ही कृपा रखना गुरु मालिक। मुझे माफ़ करना गुरु मालिक कि मैं कभी कभी ऐसे लिंक छोड़ देती हूँ, बट मैं अब नहीं छोड़ूंगी गुरुपा, अब नहीं छोड़ूंगी। अब मैं हर रोज़ आपसे बातें करूँगी, और आप मुझे सही रास्ता दिखाना प्लीज़ गुरुपा। आई एम रियली सॉरी गुरुपा। और गुरुपा हमेशा हमारे साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना। और आपको पता है गुरुपा कि मैं आजकल थोड़ा सा मेरे को स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है बच्चों की हेल्थ को लेकर। प्लीज़ गुरुपा इस चीज़ को प्लीज़ गुरुपा। मेरी बेटी का ना, बड़ी बेटी का पेट में कुछ गड़बड़ रहती है, और जब से मैं गुरुपा के साथ जुड़ी हूँ, जब से मैंने गुरुपा से उसकी हेल्थ मांगी है, बल्ले ही बल्ले करी है गुरुपा ने। मैं अनंतम कृपा है, मैं बयान नहीं कर सकती। सब उन्हीं की मेहरबानी है, सब उन्हीं का आशीर्वाद है। हम इंसान क्या होते हैं, हम डरते हैं, हमें डर लगता है, बट गुरुपा कहते हैं कि सरेंडर कर दो, बस आप चिंता मत करो, आप सरेंडर कर दो, आप बस नाम जपो, सत्संग करो, तो खुश रहो। और हम इंसानों में होता है कि हम छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस ले लेते हैं। मैं तो बहुत स्ट्रेस लेती हूँ, और गुरुपा हमेशा यही कहेंगे, ना सोचा कर, नहीं चिंता करे कर, मैं बैठा है, मैं बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि बस मैं सरेंडर पूरा कम्प्लीटली कर दूँ। मैं कम्प्लीटली सरेंडर करा हुआ है, बट स्टिल बस उन पे विश्वास रखूँ, जो भी होगा सब बढ़िया होगा। थैंक यू गुरुपा। आप बहुत ही प्यारे हो। इस कलयुग में आप जैसा गुरु मिलना एक खुद में बहुत बड़ी बात है। आप हमेशा हमारे साथ रहते हो, हमारा दुख सुख में हमारे साथ हो, हमें सही रास्ता दिखाते हो, और क्या चाहिए गुरुपा। आपका जल प्रसाद तो मुझे ऐसा लगता है कि बस वो दवाई, वो मिरेकल है, बस वो जल नहीं, वो तो एक प्रसाद, एक मिरेकल है। बस उसको जिसने ग्रहण कर लिया वो इंसान ठीक है। आपकी सब मुश्किलें हल कर देता है। मेरे को तो इतना अटूट भरोसा है आपके उस जल प्रसाद पे। मैं तो अपने बच्चों को पिलाती हूँ कि बीमार हो तो बस ये जल पी लो, इससे दवाई ले लो, जय गुरु जी बोलो, बस अब आप ठीक हो।
थैंक यू गुरुपा, थैंक यू इतनी मुझे मौका दिया आपसे जुड़ने का। सच में बहुत मुझे ऐसा लगता है कि आपसे जुड़ने से मैं थोड़ी सी धार्मिक हुई हूँ, थोड़ा सा मैंने पूजा पाठ करना शुरू करा है। गुरु मालिक थैंक यू सो मच। मैं नहीं थी ऐसी, बिल्कुल भी नहीं थी ऐसी। बहुत 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 मेहरबानी है आपकी। इस कलयुग में आपके जैसा गुरु मिलना अपने आप में ही एक थैंक यू गुरु मालिक। हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही रखना। बहुत अनंतम 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 शुक्राना, जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। अपना आशीर्वाद ऐसे ही हमारे सिर पे रखना गुरुपा। कोई गलती होगी हो प्लीज़ माफ़ करना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे मालिक, हर सांस का शुक्राना। हे गुरुपा, हे परमपिता परमेश्वर, हे तारनहार, हे पालनहार। मैं पूजा शर्मा बोल रही हूँ, पूजा शर्मा आंटी बोल रही हूँ। अगर सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कुछ गलती हो जाए, गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं गुरु मंत्र से ही शुरुआत करूँगी गुरु जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, 1 जनवरी से ही मेरी हालत दिन पे दिन खराब होती चली जा रही है और मन में डाउट रहता है कभी ये तो नहीं हो गया, मगर हर चीज़ से गुरुपा मुझे बचाते आ रहे हैं, हर तकलीफ़ से बचाते चले आ रहे हैं मुझे। गुरुपा से दिन रात मैं प्रार्थना करती रहती हूँ। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं गुरुपा से कहती हूँ जो भी मैंने गलती करी है उसकी माफ़ी करो। आप तारनहार हो, पालनहार हो, जो भी हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती है बहुत, अगर हुई है गुरुजी बख्श दो मुझे। बच्चे अभी मेरे नादान हैं, छोटे हैं और अंकल जी ठीक नहीं है, 23 साल 24 साल शादी को हो गए, वो होते हुए भी मेरे साथ नहीं है। गुरुपा, मैं किराए के घर में रहती हूँ, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है आपके अलावा। प्लीज़ गुरुपा मुझे बख्श दो, मुझे कृपा करो गुरुपा। कल की ही बात है, जल्दबाजी में खाना खा रही थी, पता नहीं क्या गले में चला गया, मेरे अटक सा गया और मैं गले में मेरे दर्द भी होने लग गया। दर्द हो रहा था, मैं गुरुपा से प्रार्थना कर रही थी, गुरुपा इतनी टेंशन है मेरी लाइफ में, मैं शरीर से जूझ रही हूँ अपने, अब एक नई परेशानी ना आए। मैं गुरुपा से कह ही रही थी तो एक आवाज़ आई कि कल तक ठीक हो जाएगा। मैं रात को कई 1.5 महीना हो गया, हे गुरुपा मैं सो नहीं पा रही हूँ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा मुझ पे रक्षा करो, मेरा दिमाग शांत करो, मुझ पे मेहर करो गुरुपा, मैं चैन से सोना चाहती हूँ गुरुपा। प्लीज़ संगत जी मेरे लिए प्रार्थना करना। मेरे बच्चे अभी नादान हैं, छोटे हैं, नासमझ हैं, अंकल भी नहीं है मेरे साथ, कोई मेरा ससुराल से भी नहीं है, कोई भी नहीं रहा, सब गुरुजी के चरणों में चले गए। मैं अकेली हूँ गुरुपा, किराए का घर है, तो मेरे गले में ऐसे ही दिक्कत हो रही थी, मैं जैसे तैसे मेरी आँख लगी, उसी बीच मेरे को बड़ी तेज़ खांसी आई एकदम, और जब मैं सुबह उठी तो मेरे गले में दर्द नहीं था बिल्कुल भी, और मैंने सोचा था मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करूँगी, और अभी भी मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं गुरुपा से दिन रात दुआ कर रही हूँ कि मेरे बच्चों के लिए मुझे बख्श दो गुरुपा, मेहर करे, कृपा करो गुरुपा। आप इतने सत्संग में सुनी हूँ, बड़े से बड़े आपने रोग काटे हैं गुरुपा, मेरा तो कुछ भी नहीं है, बस मैं बेचैन हूँ, घबराहट होती है, परेशान हो जाती हूँ मैं हर बात को लेके, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, यही टेंशन मुझे बस खाती रहती है। हे गुरुपा मेरी सारी टेंशनें, सारी उलझनें, बेचैनी ख़त्म करो गुरुपा। संगत जी प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर करना, मैं इस बीच बहुत परेशान हूँ, बहुत बिल्कुल अकेला और एकदम कमज़ोर महसूस कर रही हूँ।
और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। गुरुपा जो भी गलती हुई माफ़ करना। अंकल जी, मेरा शुक्राना सत्संग प्लीज़ आप शेयर कर दो, प्लीज़ शेयर कर दो। और मैं गुरुजी से क्या ही बोलूँ, वो हर मुसीबतों से बचा रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों मैं परेशान हूँ। जिस घर में मुझे 6 महीने से ऊपर हो गया, ये रेंट का किराए का घर है। जब से मैं आई हूँ यहाँ इतनी परेशानियाँ, इतनी तंगी, इतनी हालत ख़राब हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। हर चीज़ से तंगी, हर चीज़ का नुकसान, इतनी नेगेटिविटी है इस घर में कि मैं पॉजिटिव नहीं हो पा रही, ना मेरे बच्चे पॉजिटिव हो पा रहे हैं। और अंकल जी हैं, वो खाते हैं, मस्त रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, मस्त हैं वो अपनी लाइफ में। है गुरुपा, सब कुछ ठीक कर दो गुरुपा, मेहर करो गुरुपा, मेरे बच्चों पे मेहर करो, मेरी बड़ी बेटी पे मेहर करो, बड़े बेटे पे, छोटे बेटे पे मेहर करो गुरुपा, मेरे पति पे मेहर करो, उसे समझ दो, अकल दो, जो भी दिक्कतें परेशानी हैं। मेरे अंकल का भी पैसा कहीं फंसा दिया है इन्होंने। मैंने बोला था कि पैसे मत दो, मगर इन्होंने पैसे दूसरों को देने में जल्दबाजी ये करते हैं और वो पैसा नहीं दे रहा है गुरुपा। जो भी उसने पैसे लिए हैं वो दे दे, अभी हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। हे गुरुजी महाराज कृपा करो, मेहर करो, मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, कमज़ोर बच्ची हूँ। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। दिन रात में मंत्र का जाप करती रहती हूँ, सत्संग भी थोड़ा थोड़ा सुनने लग गई हूँ मैं। जब इंसान अंदर से परेशान रहता है तो नेगेटिविटी इतनी भरी होती है कि उसे ना सत्संग में मन लगता है और ना ही भजन कीर्तन में। बस वो सोचता है कैसे इस घड़ी से निकलूँ, मैं थोड़ी ठीक हूँ, मैं अपने बच्चों को संभालना चाहती हूँ गुरुपा, अपने घर को संभालना चाहती हूँ। जैसे मैं पहले थी, हंसती थी, बोलती थी, अब मेरे चेहरे से हंसी ही उड़ गई है, मायूसी एकदम हो गई है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, मेहर करो गुरुपा, जो गलती हुई माफ़ करो गुरुपा, जल्द से जल्द गुरुपा अपने पास बुला लो गुरुपा। बड़े मंदिर में आना चाहती हूँ, मगर इतनी परेशानियाँ, कुछ ना कुछ लग जाता है, मैं आ नहीं पा रही हूँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, अपनी बेटी को बख्श दो गुरुपा, ब्लेसिंग कर दो, दे दो गुरुपा अपनी बेटी को। उनके मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनको भी, बेटी की पढ़ाई है गुरुपा। मैं ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मेरी बच्ची का पढ़ाई रुके, मैं बीमार पड़ जाऊं, वो कैसे क्या होगा गुरुपा। प्लीज़ मेहर करो गुरुपा, बख्श दो गुरुपा, मेरे बच्ची की पढ़ाई ना रुके, कुछ भी। उसकी साल पेपर है गुरुपा, 3 साल इसमें बेटी ने मेहनत करी गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, मुझे ठीक कर दो, मैं अपना घर संभालना चाहती हूँ, अपने बच्ची को कामयाब देखना चाहती हूँ। प्लीज़ गुरुपा। संगत जी प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना, मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ और मेरी बच्ची अच्छे से पेपर दे, अच्छे से कामयाब हो जाए। इस बच्चों पे ही उम्मीद है। आदमी ने तो सब कुछ, मेरा घर, मकान, मेरा सोना चांदी, सुख चैन सब बेच दिया इसने। आज हम किराए के घर में रहते हैं। बस गुरुपा, मेरे बच्चे ही मेरा खजाना है और मैं अपने बच्चों का खजाना हूँ। इन्हें सलामत रखो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, मेहर करो गुरुपा, कृपा करो गुरुपा, बख्श दो गुरुपा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अब मैं गुरु मंत्र से अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो ये सत्संग सुने गुरु जी महाराज, उन्हें भी ब्लेस करना, जो मेरे सत्संग शेयर करें उन्हें भी ब्लेस करना, अंकल आंटी सबको ब्लेस करना, सबके परिवारों में कुशल मंगल रखना गुरुपा। हे गुरुपा, मेरे परिवार में भी सुख शांति लाओ गुरुपा, कृपा करो। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं।
गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का सेवक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग डिस्क्रिप्शन में दी हुई ईमेल आईडी पर हमें शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।